गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग देखेंगे कि जो है एक बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हम कैसे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसीजर हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, मैट्रिक्स इन्वर्स का मैट्रिक्स निकालने के लिए आपके पास बहुत से तरीके हैं, जैसे कि डिटर्मिनेंट का भी हम लोग हेल्प लेते हैं, उसमें कुछ और साइंटिफिक रूल्स हैं उनका भी हम लोग हेल्प लेते हैं। लेकिन कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही आप निकालिए इन्वर्स मैट्रिक्स का, तो उस केस में स्टूडेंट्स को बड़ा तकलीफ़ होने लगता है कि कैसे पहुँचें, कैसे आइडेंटिटी बनाएं, या बहुत से उसमें स्टेप्स चूज़ नहीं कर पाते हैं बच्चे। तो अब आपको हम तरीका बताते हैं कि कैसे, एक एग्जांपल के माध्यम से, कि कैसे आप इन्वर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल रूल है a इक्वल टू आई ए, इसको याद रखेंगे। a इक्वल टू आई ए जो होता है, सबसे पहले इसको आप लिखेंगे कि यही आप एक रूल यूज़ होता है इन्वर्स निकालने के लिए। a क्या है? कोई भी मैट्रिक्स जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो a इज़ द गिवन मैट्रिक्स। और i जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप अपने से बनाएंगे जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा। ये आपका मैट्रिक्स है 3x3 का, तो आप अपने सोल्यूशन में भी 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। और LHS में a की वैल्यू रख देंगे। RHS में जो a है उसका कोई यूज़ नहीं होता, इसलिए उसको छोड़ देंगे। अब आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में ये ध्यान रखेंगे करते समय कि जो आपका LHS है उसको आइडेंटिटी हो जाना है पूरी तरीके से, जबकि जो RHS में आइडेंटिटी दिख रहा है उसे कुछ और मैट्रिक्स बन जाना चाहिए सॉल्व करने के बाद। ठीक, तब हम रुक जाएंगे अपने सोल्यूशन में। ठीक है, फिर से बता दें कि आपका जो LHS है वो आपका आइडेंटिटी पूरा बन जाएगा, और RHS की जो मैट्रिक्स आइडेंटिटी है वो आपका कोई अदर मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक, कोई मैट्रिक्स का फॉर्म ले लेगा ये। तो यही जो मैट्रिक्स का फॉर्म लेगा वही इसका इन्वर्स कहलाएगा क्वेश्चन का। ठीक, तो बहुत सिंपल है, लेकिन हाँ ये थोड़ा लेंदी पड़ जाता है ज़रूर स्टूडेंट्स के लिए, सॉल्व करने में टाइम टेकिंग ज़रूर है। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे स्टेप्स इसमें लगा है। और एक बात और छोटी बात यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मैट्रिक्स में इन्वर्स निकालते समय आप लोगों को दो ऑप्शन होता है, या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन या तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। दो में से कोई एक सेलेक्ट करना है, और अगर एक आपने सेलेक्ट कर लिया, जैसे सपोज करिए रो, तो पूरे क्वेश्चन में आपका रो ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा इन्वर्स निकालने के लिए। अगर आपने कॉलम यूज़ कर लिया है तो कॉलम ही चलेगा, दोनों एक साथ नहीं चल सकता कभी भी, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को सोल्यूशन में मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया है, तो देखिए पहला एप्लीकेशन मेरा रो का है, R1 बाई इम्प्लाइज R2, मतलब R1 इज चेंज्ड बाई R2 एंड R2 इज चेंज्ड बाई R1। तो देखिए इस क्वेश्चन में 1 2 3 ये ऊपर चला गया फर्स्ट रो में, और 0 1 2 आपका चलाया सेकेंड रो में। यही काम हमने इधर भी कर दिया RHS में भी, जो LHS में करेंगे वही RHS में करेंगे। 0 1 0 ये ऊपर आ गया, और 1 0 0 नीचे आ गया। ठीक, ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। दूसरा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने लगाया, R1 टेंड्स टू R1 माइनस 2R2। अब आप ये सोचेंगे सर कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, तो मैं आपको बता दूंगा। कम से कम आप 10 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पे अपने से बिना देखे, पहले एक दो क्वेश्चन आप समझ लीजिए, हमारे वीडियोस को देख लीजिए, एग्जांपल्स देख लीजिए, उसके बाद कम से कम 10 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आप सेल्फ जब सॉल्व करने लगेंगे तो आप धीरे धीरे कैच करने लगेंगे कि इसे हम आइडेंटिटी कैसे बनाएं, किस में किसने ले जाके जोड़ें, किस में किसने ले जाके घटाएं, किस में किससे मल्टीप्लाई करें, किससे घटाएं जोड़ें। ठीक है, यही आपको करना है, आप धीरे धीरे समझ लेंगे। तो देखिए फिर R1 टेंड्स टू, मैंने R1 को क्या किया, R1 को चेंज कर दिया R1 माइनस 2R2 से। तो यानी कि सेकेंड रो में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट रो से घटा दिया, और फर्स्ट रो में रख भी दिया। और सेकंड और थर्ड रो को मुझे कुछ नहीं करना है, सेकंड और थर्ड रो एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन फर्स्ट रो में मैंने क्या किया, R1 में से घटा दिया 2R2 करके। तो 2 0 सा 0, और 1 में से 0 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 1 जा 2, और 2 में से 2 घटा देंगे 0 आ जाएगा। 2 2 सा 4, और 3 में से घटा देंगे तो -1 हो जाएगा। बस ख़त्म कहानी। और यही काम यहाँ भी करेंगे, 2 0 सा 0, और 0 माइनस 1, R1 में से घटाएंगे 2 2 1 जा 2, पहले R2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 2 1 जा 2, और 0 में से घटा देंगे तो -2, फिर 2 0 सा 0, और 1 में से घटा देंगे 2 0 सा 0, 1 में ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है, 2 इंटू 0 इज़ 0, 2 में 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और
1 में से घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, ये 1 होगा। उसके बाद 2 0 0 और 0 में से 0 घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 रहेगा, -1 नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक, उसके बाद हाँ, उसके बाद हम लोग क्या किया है, अप्लाई किया है। पहले इसको हमने लिख लिया है, सेकंड पेज पे आते हैं हम लोग। सेकंड पेज पे हम आए और जो हमारे पास मैट्रिक्स सॉल्व होके आई है 2 स्टेप्स के बाद, दो ऑपरेशन मैंने लगाया और दोनों ऑपरेशन में जो हमारी मैट्रिक्स निकल के आई थी वो है ये 1 0 -1 0 1 2 और 3 1 1, और इधर से आई है -2 1 एंड 0 1 0 0 0 0 1। अब हमने क्या किया है, हमने अप्लाई किया है R3 टेंड्स टू R2 - R3, मतलब R3 के जगह पे हम रखेंगे R2 में से R3 को घटा के। फर्स्ट रो को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट रो एज इट इज़ उतर गया, सेकेंड रो एज इट इज़ उतर गया, लेकिन R3 में क्या कर दिया, R2 में से घटा दिया। सो 0 - 3 इज़ -3, 1 - 1 इज़ 0 और 2 यहाँ पे एक फिर से मिस्टेक हमको दिख रहा है, 2 - 1 इज़ 1, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, 2 - 1 इज़ 1, 2 - 1 इज़ 1। ठीक है, और यहाँ यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे, घटा के -2 +1 और 0, ये हमारा एज इट इज़ रहेगा। -2 +1 और 0 ये एज इट इज़ रहेगा, ये +1 है, आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद सेकेंड रो को हम एज इट इज़ छोड़ देंगे 1 0 0, लेकिन थर्ड रो में क्या करेंगे, R2 में से R3 को घटाएंगे। तो 1 - 0 इज़ 1, 0 - 0 इज़ 0 एंड 0 - 1 इज़ -1। इसके बाद आते हैं हम लोग एक और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे हम लोग। पहले इसको नोट कर लेते हैं फ्रेश पेज पे, 1 0 -1। मैट्रिक्स हमारा क्या है, 1 0 -1, और फिर आया है 0 1 2 0 1 2, और इधर आया है -3 0 1 -3 0 1। ये हमारा LHS का मैट्रिक्स है। और RHS की मैट्रिक्स देख लेते हैं। RHS में मैट्रिक्स आया है -2 1 0 -2 1 0, उसके बाद 1 0 0 1 0 0, फिर 1 0 -1 1 0 -1 और इंटू ए। चलिए देख रहे हैं आप, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी स्टूडेंट्स, तो ये चेंज हो रही है किसी और मैट्रिक्स की तरफ, और ये गिवन मैट्रिक्स थी, ये चेंज हो रही है आपकी आइडेंटिटी की तरफ। आइए देखते हैं इसको और कैसे हम जो है इसको 1 0 1 बनाते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, यानी कि R1 + R3, हमें कॉलम नहीं छूना है क्योंकि मैं R1 से स्टार्ट हो चुका हूँ क्वेश्चन में। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ठीक है, और लिखें R3 टेंड्स टू R1 + R3, तब देखिए 1 0 -1, और इनको जोड़ रहा हूँ मैं 0 1 2। इन दोनों कॉलम को, इन दोनों रो को हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन R3 में हम क्या कर रहे हैं, R3 में हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, 1 - 3 इज़ -2, 0 + 0 इज़ 0 एंड 1 - 1 इज़ 0। ठीक है, ये हो गया। और यही काम हम RHS साइड में भी करेंगे। -2 1 0 एज इट इज़ होगा, फिर 1 0 0 एज इट इज़ होगा, 1 0, लेकिन थर्ड रो में हमें क्या करना था, जोड़ना था ना, तो इसको जोड़ देते हैं। -2 + 1 -2 + 1 इज़ -1, 1 + 0 इज़ अगेन 1, यहाँ पे 1 होगा, 0 नहीं होगा, 1 होगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी -1 ही होगा, और इंटू ए। ये आपका हमारा मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब देखिए इसको फिर से देखते हैं। यहाँ पे हमें 0 चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 आ जाएगा, लेकिन कुछ इसमें जोड़ना होगा। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें सेकेंड रो को, सेकेंड रो को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और जोड़ दें, तो हम लिखें अगर हम क्या, कि R1 टेंड्स टू R1 टेंड्स टू 2R1
2R1 प्लस R2, 2R1 प्लस R2, यानी कि हम R1 के जगह पे रखेंगे ज़रूर, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद और R2 में जोड़ने के बाद। तो चलिए 2R1 करते हैं, तो 2 इंटू 1 इज़ 2 एंड 2 प्लस 0 इज़ 2, 2 इंटू 0 इज़ 0 एंड 0 प्लस 1 इज़ 1, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारा 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 में हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया था ऑलरेडी, 2R1 यानी 2 इंटू 0 इज़ 0, 0 प्लस 1 इज़ 1, ये सही है। और 2 से अगर हम इसको R1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 प्लस 2 इज़ 0, ये तो 0 हो गया, लेकिन ये दोनों नंबर चेंज हो गए, इसको चेंज करना पड़ेगा बाद में। 0 और बाकी सब एज इट इज़ उतर जाएगा, -2 0 0। यही काम हम यहाँ भी करेंगे, यानी कि 2R1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 में जोड़ेंगे, तो ये -4, 2R1 यहाँ पे -4 हो जाएगा, -4 प्लस 1 इज़ -3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 प्लस 0 इज़ 2 एंड 2 इंटू 0 इज़ 0 एंड 0 प्लस 0 इज़ 0। स्टूडेंट्स देखते रहिए आप। फिर 1 0 0 एज इट इज़ होएगा, -1 1 एंड -1, ये हमारा हो जाएगा मैट्रिक्स तैयार। अब देखिए, अभी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहे थे, लेकिन थोड़ी सी लगता है कहीं प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम स्टूडेंट्स इन दोनों को जोड़ें, यानी कि R1 प्लस R3 फिर कर दें इसको, तो R1 प्लस R3 जब करेंगे तो यहाँ पे ये बीच में हमारा 1 आने का चांस है। अप्लाइंग देखें, अप्लाइंग R3 टेंड्स टू R3 टेंड्स या फिर R3 टेंड्स टू R1 प्लस R3, ये अप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को जब R3 की जगह पे रखते हैं, 2 1 0 ऐसे ही रहेगा, 0 1 2 ऐसे ही रहेगा, और इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे -2 प्लस 2 0 हो गया, 1 प्लस 0 इज़ 1 हो गया, और 0 ये 0 0 हो गया, ठीक है। और यही काम यहाँ भी करते हैं, -3 2 0, उसके बाद हमारा सेकेंड रो भी वैसे ही रहेगा, 1 0 0, लेकिन यहाँ पे जोड़ देंगे, -3 और -1 -4 होगा, और 2 प्लस 1 इज़ 3, और ये हो जाएगा आपका -1 इंटू a। ये आपका आइडेंटिटी की तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ पे फिर से इसको घटा दें, इसको हम फिर से घटा दें, तो इसको अगर हम फिर से घटाएंगे तो लिखेंगे R3 टेंड्स टू R2 माइनस R3। फर्स्ट रो को छोड़ देते हैं, 2 1 0 और 0 1 2, और इसको घटा देते हैं, तो 0 माइनस 0 इज़ 0, 1 माइनस 0 इज़ 0, और 2 माइनस 0 इज़ 2। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अप्लाई कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे फिर से R3 की जगह पे हम ट्रांसपोज करेंगे, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट रो और सेकंड रो में कुछ नहीं होगा, 1 0 0, और थर्ड रो में हो जाएगा R2 माइनस R3, यानी कि 1 माइनस 4, 1 माइनस -4 इज़ 5, और 0 माइनस 3 इज़ -3, और ये +1 हो जाएगा, 0 माइनस -1 इज़ +1। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि यहाँ पे 1 लाना है और यहाँ पे इन सब को 0 करना है। तो अगर हम फिर से इसको घटा दें, अब की बार हम इसको घटा दें, तो सेकेंड रो में से अगर हम फर्स्ट रो को घटा दें तो ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हम लिखते हैं अप्लाइंग, या आइए पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, 2 1 0, फिर 0 1 2 और 0 0 2, उसके बाद -3 2 0 1 0 0 5 -3 1। देखिए ये मैट्रिक्स हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हम क्या रहे थे घटाने के लिए, R1 टेंड्स टू
R2 माइनस R1, इसको घटाते हैं। 0 माइनस 2 इज़ -2, 1 माइनस 1 इज़ 0 और 2 माइनस 0 इज़ 2। ये हो गया स्टूडेंट्स। सेकेंड रो और थर्ड रो को क्या करें, सेकेंड रो और थर्ड रो को हम एज इट इज़ छोड़ते हैं, अगले स्टेप में देखेंगे। 0 1 2 एंड 0 0 2, ये हो गया। ठीक, इसी तरीके से R1 टेंड्स टू R2 माइनस R1, R1 टेंड्स टू R2 माइनस R1 यहाँ पे भी कर देते हैं। तो 1 माइनस 3 इज़ 4, 0 माइनस 2 इज़ -2 एंड ये 0 हो गया। फिर 1 0 0 5 -3 1, ये सारे जो एंट्रीज थी इनको हम एज इट इज़ कर दिए, खाली फर्स्ट रो को ही ट्रांसफॉर्म किए हैं। अब हमें इसे आइडेंटिटी बनाने से थोड़ा सा दूर है, यहाँ पे 0 हमको फिर से लाना होगा और यहाँ पे 1 लाना है। स्टूडेंट्स अगर हम इसको अगर हम क्या कर दें, इसको 2 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, अगर हम फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 1 हो जाएगा। तो आइए 2 से डिवाइड कर देते हैं। R1 टेंड्स टू 1/2 R1, बहुत सिंपल है। और ठीक है, इतना करते हैं, पहले देखते हैं फिर। तो ये हो जाएगा आपका -1, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये 0, ये 1, ये 2 हो जाएगा, ये 0 0 2 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। यही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 4 -1, और यहाँ पे 0 से 2 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 1 0 और 0 ऐसे ही रहेगा। 5 -3 1 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको और घटा दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और घटा दें, तो किस में से घटा दें, R3 में से घटा देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और R3 में से घटा देते हैं। तो R1 टेंड्स टू R3 माइनस 2 R1, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा और R3 में से घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, R3 में से घटा देंगे, यानी 0 में से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, और 0 में से 0 घटाएंगे 0 हो जाएगा। लेकिन 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 में से 2 घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। और इन सबों का क्या करें, इनको छोड़ देते हैं, बाद में देखते हैं। 0 1 2 0 0 2, एक एक बार में एक एक एंट्री करेंगे तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे भी वही काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं R1 में तो 2 2 4 5 -4 इज़ 1। फिर 2 × -1 इज़ -2 और -3 में से घटाएंगे, -3 में से -2 को घटाएंगे तो -3 और ये +2 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और 2 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे और 1 में से घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, हाँ, -3 और +2 तो ये -1 होगा, -3 और -1 तो ये +1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बाकी सबको एंट्रीज को एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देते हैं। 5 -3 1 और ये × a। अब इनका सोचते हैं, इनको करने के लिए हम लोग बहुत ही सिंपल दिख रहा है हमें कि इसको अगर हम घटा दें, यानी कि R2 टेंड्स टू क्या कर दें, R2 टेंड्स टू R3 माइनस R2 टेंड्स टू लिखते हैं, R2 टेंड्स टू R3 R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, R2 माइनस R3। बहुत सिंपल, मतलब R2 की जगह रखेंगे लेकिन R2 में से घटा के R3 को, बाकी सब एंट्रीज एज इट इज़ ऐसे ही रहेगी। 2 0 0, इसको घटाते हैं, 0 - 0 इज़ 0, 1 - 0 इज़ 1, 2 - 2 इज़ 0, और इसकी एंट्री क्या करें, एज इट इज़ छोड़ देते हैं, 0 0 2। और सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे। फर्स्ट रो के लिए कुछ नहीं, 1 - 1 1, सेकेंड रो के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे। 5 - 1 -5, 1 - 5 इज़ -4,
0 माइनस माइनस 3 इज़ +3 एंड 0 माइनस 1 इज़ -1। और थर्ड रो के लिए क्या करें, कुछ नहीं, कुछ लिखे ही नहीं है इसके लिए, तो हम एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए हम आइडेंटिटी के पास बहुत ही नज़दीक पहुंच गए हैं। यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, क्या कर दें, क्या कर दें स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल, यहाँ पे क्या कर दें 1/2 से मल्टीप्लाई, किसमें, R1 टेंड्स टू 1/2 R1 एंड R3 टेंड्स टू 1/2 R3, यानी दोनों ही रो में, फर्स्ट रो में और थर्ड रो में, दोनों में 1/2 से मल्टीप्लाई, तो ये 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा। और यही काम हम RHS में भी करते हैं। तो चलिए हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा इधर से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये LHS में मिल गया, हमें आइडेंटिटी आ गई। और यहाँ पे जब हम देखेंगे पीछे इस मैट्रिक्स में, देखिए